नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। कल है ग्रैंड फिनाले, लेकिन इन 6 कंटेस्टेंट के लिए घर में एक बार फिर से मीडिया राउंड हुआ। एक हफ्ते में 2 बार मीडिया को बुलाया गया और यहां पर एल्विश यादव का पूरी तरीके से मीडिया ने बायकॉट कर दिया। एल्विश यादव को गुस्सा किस लिए आया था? मीडिया के एटीट्यूड पर। मीडिया बार बार रजत 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 के पीछे पड़ गई थी। करणवीर को लेकर कोई सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन जब बायकॉट कर दिया एल्विश यादव को, तब आप सवाल पूछ रहे हैं करणवीर से। और वो भी इतने लाइट लाइट से सवाल पूछ रहे हैं कि इसका आंसर देने के लिए 3-3 लोग बुला दिए गए। संदीप जो कि चूम के लिए आए थे, वो करण के लिए भी आंसर दे रहे थे। शिल्पा शिंदे तो यहाँ पर जवाब दे ही रही थी, और जिस तरीके से वो ईशा को ग्रिल कर रही थी, वो चीज़ उनके भाई को भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि अविनाश ने भी क्लियर कह दिया, भाई, कि मुझे ये बंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी ओर से मुझे सारे लोग अच्छे लगे, लेकिन शिल्पा शिंदे अच्छी नहीं लगी। शिल्पा शिंदे जीत के बाद बहुत ट्रॉल भी हुई थी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे लोगों ने उन्हें ट्रॉल किया था, और हिना खान को लोग पसंद करने लगे थे। अब यहाँ पर शिल्पा शिंदे ईशा के बारे में उटपटांग बातें बोलती हुई नजर आई, जो कि उनके भाई को अच्छी नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्की जैन ने विवियन को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, और ये जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि वो आखिर विवियन के सपोर्ट में यहाँ पर क्यों आए हैं, वो सवाल भी प्रेस ने पूछा। और प्रेस ने ये सवाल पूछा कि बाहर तो आप करणवीर को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं, माजरा क्या है? आपकी पत्नी खुद करणवीर को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर विक्की ने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि देखिए, किसी किसी का गेम आपको पसंद आता है और मैं दोनों को ही जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं विवियन के सपोर्ट में आया हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। और मेरी पत्नी अगर करणवीर को सपोर्ट करती है तो ये उसकी मर्जी है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से मीडिया वालों को हैंडल करते हुए नजर आए विक्की जैन, और ये बताया कि क्यों डिजर्विंग है आखिर विवियन टिसेना। और चूम को लेकर तो कोई सवाल हुआ ही नहीं। चूम के लिए संदीप को बिठाया जरूर गया था, लेकिन पूरे एपिसोड में चूम को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। और एक तरफ चूम की तारीफ ज़रूर हुई थी, शिल्पा ने जब की थी कि चूम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कोई खास सवाल वहाँ पर नहीं हुए। मीडिया की नज़र में सिर्फ रजत थे, अविनाश थे, और तो और ईशा थी, इसके अलावा विवेन टिसीना थे। एक सवाल मुझे और बुरा लगा अविनाश को लेकर। अविनाश ने बहुत अच्छे से गेम खेला, और वेद ने वो चीज़ें क्लियर भी करी कि स्टार्टिंग में जब 18 लोग घर के अंदर थे, किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, सब एक भेड़चाल में चल रहे थे। लेकिन अविनाश ही था, जब वो घर से बाहर हुआ और घर से बाहर होकर जब वो जेल में आया, तो उसने एक शो को कंटेंट दिया, उससे लोग कनेक्ट कर पाए, और स्टार्टिंग से ही लोगों को बहुत मजा आने लगा। और अविनाश ने उस वक्त गेम का रुख मोड़ दिया था, तो वो चीज़ मुझे अविनाश की बहुत अच्छी लगी। लेकिन किसी ने भी अविनाश को अप्रिशिएट नहीं किया। और रिपोर्टर का जो सवाल था कि बहुत ही एरोगेंट है अविनाश, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा है, आई डोंट नो इस सवाल का मतलब क्या था। मीडिया वाले खुद ही अपनी भड़ास निकाल रहे थे। मीडिया वालों को अविनाश के गेम के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि उन्होंने विवियन को नॉमिनेट क्यों किया, या फिर बाकी चीज़ें थी, या फिर ईशा के साथ उनका लव लपाटा जो भी एंगल है उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मीडिया बात क्या कर रहा था? बहुत ही एरोगेंट है, ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं है, किस बात की अकड़ है? ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया कि मीडिया वालों ने पूछा क्यों। क्या मीडिया वालों की पर्सनल खुंदक है अविनाश के साथ? ये मुझे समझ में नहीं आया। और जिस तरीके से मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे ये 100% लगता है कि फिनाले के बाद अविनाश और ईशा तो इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि जो गंदे सवाल पूछे गए हैं। और एरोगेंट क्यों बोला गया, जबकि उस रिपोर्टर से शायद अविनाश की कभी कोई बात भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो सवाल का लॉजिक नहीं बनता था भाई। लेकिन एल्विश यादव ने सबको ग्रिल अच्छे से कर दिया। ईशा का भाई बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था, शिल्पा शिंदे को भी मुंह तोड़ जवाब दिए ईशा के भाई ने। और ये भी बता दिया कि करणवीर जो है, अगर उसे स्टार्टिंग में ही संदीप आकर नहीं बोलता, तो वो साइकिल लेकर चांद पे चले जाता और वहां पर भी मिट्टी का तेल फेंक कर आता। और ईशा के बारे में क्लियर किया कि ईशा के रिश्ते बहुत क्लियर थे, वो कभी करणवीर के पास, शिल्पा के पास, चूम के पास कभी नहीं गई। वो सब अविनाश के पास, विवियन के पास, एलिस के पास जरूर रही। और जो उसका गेम था, अगर उसे गेम खेलना होता तो वो कभी नहीं छोड़ती अविनाश के लिए शो। स्टार्टिंग में उसने शो छोड़ने की कोशिश की थी, उसे मालूम तो था नहीं कि अविनाश जेल में वापस आएगा। यहाँ पर ईशा ने उसके लिए स्टैंड लिया और शो छोड़ने की बात कही थी, तो यहाँ पर उनके भाई ने उनका बचाव किया। लेकिन मेन पॉइंट जो आता है, वो आता है एल्विश यादव का, जिनका सपोर्ट जो है बीसी आंटी ने भी किया। और बीसी आंटी ने ये
बहुत अच्छी बात कही। मैं मानती हूँ कि फॉलोवर्स वाले लोग जीतते हैं। एमसी स्टैन जब शो जीता था तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि एमसी स्टैन ने कुछ किया ही नहीं यार, पूरे शो में कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर रजत ने काफ़ी कुछ किया है। आप रजत के समीकरण देखिए, रजत के रिश्ते देखिए, रजत का गणित देखिए, रजत जिस तरीके से नॉमिनेशन में दिमाग लगाते हैं वो चीज़ देखिए। एलवी यादव ने ये सारे पॉइंट गिनाए भी थे कि भाई उसका दिमाग कितना तेज़ है, वो गेम में इन्वॉल्व कितना रहा है। आप कह रहे हो कि वो गेम में सोता रहा है, लेकिन वो उस गेम में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व था वो चीज़ तो आपने कभी देखी नहीं। और रही बात रजत की, वो टास्क भी बहुत अच्छे से करता था। तो एलविश यादव ने यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन एलविश यादव से मीडिया नाराज़ हो गई जब एलविश यादव ने बोला कि हाँ भाई हम मीटअप करते हैं, आपके दम हो तो आप भी कर लीजिए, आपके अंदर दम नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। करणवीर भी रजत के पास चले गए और कहने लगे कि भाई मेरे लिए भी मीटअप करवा ले, बाहर तो तेरे मीटअप चल रहे हैं। तो यहाँ पर रजत भी बहुत खुश हो गए, लेकिन मीडिया ने बाइकआउट कर दिया। और यहाँ पर एलविश यादव ने ये बात भी कही कि भाई फॉलोअर्स हैं, मेहनत से कमाए हैं। स्नेहल ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था, यानी कि बीसी आंटी ने, कि भाई पहले शो का कॉन्सेप्ट अलग था, पहले पर्सनैलिटी का शो था, अब यहाँ पर हम सोशल मीडिया पे बहुत घुस गए हैं। खुद बिग बॉस के मेकर्स जो हैं वो भी अपील करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया के जब इन्फ्लुएंसर को लाया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास फॉलोअर्स तो है ही, तो वो उन फॉलोअर्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। एलविश ने ये भी कहा कि भाई जैसे करणवीर के सपोर्ट में ये लोग आए हैं, बरखा हो गई, संदीप हो गया या फिर शिल्पा हो गई, अगर रजत के सपोर्ट में मैं आ गया तो क्या गलत हो गया। यहाँ पर रजत से लोग डरे हुए हैं क्योंकि रजत को सपोर्ट है एलविश आर्मी का, और एलविश अब सीधा शो में इन्वॉल्व हो चुके हैं और मीडिया से टक्कर ले चुके हैं। एलविश ने क्लियर भी कर दिया है कि भाई उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेंगे अपने आप, वो अपने आप में बहुत काफ़ी हैं, तुम्हारी जैसी बहुत भतेरी मीडिया देखी है। तो ऐसी बातें जब एलविश ने कही तो मीडिया वालों का भी खून खौल गया और मीडिया वालों ने टोटली बाइकआउट कर दिया। और जब सवाल पूछा भी जा रहा था एलविश यादव से तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बॉयकॉट हूँ, मैं तो जवाब नहीं दूंगा। तो ईशा भी फ़ैन हो गई एलविश यादव की और कहने लगी कि भाई मुझे तो ये बंदा बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से एलविश जो हैं मीडिया को चमकाते हुए नजर आए और बहुत ज़रूरत थी मीडिया को भी, क्योंकि जो हार्ड सवाल वो पूछ रहे थे बार बार रजत से और ईशा से जिस तरीके सवाल पूछ रहे थे वैसे सवाल उन्होंने चूम को लेकर क्यों नहीं पूछे। चूम अगर अपने रिलेशन को लेकर क्लियर नहीं है तो वो बाथरूम में क्यों जाती थी करणवीर के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब उनका 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड है तो वो क्यों जाती थी। और ईशा अगर क्लियर नहीं है विनाश के साथ तो ईशा भी तो बोलती है कि हम दोस्त हैं, जो देखेंगे बाहर देखेंगे, चूम बाहर देखेगी, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ईशा से क्यों है। सवाल पूछने चाहिए, सबसे इक्वली सवाल पूछने चाहिए। सिर्फ एक दो कंटेस्टेंट से अगर आप सवाल पूछते हैं, एक दो कंटेस्टेंट को आप टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठना लाजमी है। और 4-5 मीडिया वाले, मैं सारे मीडिया वालों को नहीं बोलूँगी, लेकिन 4-5 मीडिया वाले ऐसे हैं जो अंधे होकर सपोर्ट कर रहे हैं और इसी अंधेपन की वजह से सारी मीडिया जो है वो लपेटे में आ गई है और सारी मीडिया पर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग गया है। और अगर ये ब्लाइंडली सपोर्ट ना करें, बिल्कुल ठीक होकर सपोर्ट करें तो ऐसी बात ही नहीं होगी।